तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हम अर्थ के स्टूडेंट्स नीचे चले गए तो मान लीजिए डी गहराई के नीचे चले गए स्टूडेंट्स, अर्थ के इस धरती के अंदर आप डी गहराई नीचे चले गए तब स्टूडेंट्स क्या होगा, जी का वैल्यू यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान। जब हम ऊपर थे स्टूडेंट्स तब जी का वैल्यू 9.8 मानते थे, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे 100-200 किलोमीटर तब जी का वैल्यू चेंज होगा। और ऊंचाई पर हमने देख लिया कि ऊंचाई पर जाने पर कैसे जी का मान बदलता है और ये घटता है। वैसे क्या आया था स्टूडेंट्स ऊंचाई पर जाने पर, स्टूडेंट्स क्या आया था ऊंचाई पर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वह होता है स्टूडेंट्स जी मल्टीप्लाई बाई 1 - 2h अपॉन में आर। माइनस बता रहा है कि ऊंचाई पर जाएंगे तो घटेगा। अब बात करेंगे गहराई पर जाने पर क्या होने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्लियर? सो आइए आज इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से फील करते हुए समझेंगे। रटाना हमारा मकसद नहीं है, समझाना हमारा मकसद है। आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। क्लियर? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को हम कर देते हैं स्टार्ट। चलिए तो आइए करते हैं इस टॉपिक का पोस्टमार्टम। तो स्टूडेंट्स देखिए वस्तु हमारा था यहां पर, लेकिन हम क्या किए गड्ढा खन के इसको डी गहराई के अंदर लेते हैं। वस्तु अब यहां पर पहुंच गया स्टूडेंट्स गहराई में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि इस वस्तु का मास स्मॉल है था, इस पूरे धरती का मास वह कैपिटल है में। ठीक है, धरती का। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट्स एक घटना घटती है जब आप एच डी गहराई नीचे आ गए गड्ढा खन के। क्लियर? तो अब जो धरती का जो मास है जो आपको खींचेगा गुरुत्वाकर्षण बल से वो केवल इतना ही मास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही मास आपको क्या करेगा गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगा। ये वाला जो मास है बचा कुचा रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग मास है स्टूडेंट्स, ये रिमेनिंग मास है बचा कुचा मास, यह भी आप पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, जरूर लगाएगा। ये बचा कुचा मास भी स्टूडेंट्स इस वस्तु पर बल लगाएगा, लेकिन नेट बल बाहर वाले मास के कारण नेट बल क्या होता है, फोर्स, नेट फोर्स कह सकते हो, वह 0 होता है। इसलिए बाहर का हम देखते ही नहीं है। हम गहराई में गए तो जितना मास बचा है स्टूडेंट्स, जितना मास स्टूडेंट्स अर्थ का हमें दिख रहा है यहां पर अंदर आए तो ये जो मास है स्टूडेंट्स यही बल लगाएगा, इसी के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। जो शेष मास है यह फोर्स लगाता है, लेकिन नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होता है। क्यों, ये भी अगर आप जानना चाहोगे तो और ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा भाई। क्लियर? बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी डी गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा ये बात करते हैं अब। ठीक है, ठीक है, टॉपिक पर चलिए तो आइए हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इतना आपको क्लियर है कि केवल यही मास जो है दोस्तों धरती का, इसी के कारण गुरुत्वीय त्वरण लगेगा यहां पर पहुंचने पर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिख देंगे कि माना एक एम द्रव्यमान, स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु को डी गहराई में ले जाया जाता है। ठीक है, तो हमें पता करना है ये गुरुत्वीय त्वरण। तो आइए वो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला मास हम कैलकुलेट करते हैं। ये वाला मास क्या होगा वो हम पहले निकाल लेंगे। बाकी जिस तरह हमने पहले वीडियो में कराया था आपको सेम वही प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, धरती पर जब था तब हम निकालेंगे जी का वैल्यू। स्टेप नंबर 2 में जब डी गहराई पर आ गया तब दोस्तों जी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। सब सेम है, बस स्टार्टिंग में पहले आपको क्या करना है, ये वाला मास निकाल लेना है। पूरा मास कितना है धरती का, पूरा मास हमारा कैपिटल एम है, लेकिन ये वाला मास हम मान लेते हैं एम डैश स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला मास कैलकुलेट हमें करना है। कैसे होगा आपको दिखाते हैं। पहले लिखेंगे, पहले
ये वाला मास क्या होगा वो निकालते हैं, एम डैश, यानी कि वो वाला मास जिसके कारण फोर्स लग रहा है, जिसके कारण फोर्स लग रहा है, ये निकालते हैं। ये कैसे आएगा वो बताते हैं आपको। ये आएगा स्टूडेंट्स पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का जो घनत्व है स्टूडेंट्स डेंसिटी, उससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको जो आयतन है, ये वाला आयतन उसका, ये वाला आयतन कितना होगा। देखिए आयतन निकालने के लिए मानना पड़ेगा इसकी त्रिज्या, मान लेते हैं कि आर, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, और पूरे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या हमारी कैपिटल आर है। ये सब पता है हमें, पृथ्वी की त्रिज्या पता है, एम पता है, ये आर हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आर किसके बराबर होगा ये आप बता सकते हो, कैपिटल आर में से ये डिस्टेंस आप घटा देंगे तो ये स्मॉल आर के बराबर होगा। ठीक है, ये भी पता है। हमें चाहिए क्या, हमें बस ये एम डैश चाहिए, जो कि आएगा किसके द्वारा, पृथ्वी का घनत्व जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे इस गोले का आयतन से। ये जो आपका दिख रहा है छोटा गोला, आयतन किसका निकालना है, छोटे वाले का। ये प्रोसेस आपको पहले करना है, यही आपको समझना था। ओके, करते हैं फटाफट। पृथ्वी का घनत्व किसके बराबर होगा, द्रव्यमान बटे में आयतन। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल है भाई। इस पृथ्वी का आयतन कितना होगा, आयतन गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इस गोले का आयतन हमें निकालना है, तो 4/3 पाई आर इस गोले का त्रिज्या रखेंगे स्टूडेंट्स। इस गोले का निकालना है ना, इस पृथ्वी का, हमारे माता जी का, हमारे धरती माता का, तो उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, तो 4/3 पाई इसकी त्रिज्या का क्यूब। ठीक है, अब हम निकालेंगे छोटे वाले गोले की आयतन। ठीक है, छोटा वाला गोला ये है, तो इसका स्टूडेंट्स क्या आयतन होगा, 4/3 पाई इसकी त्रिज्या का क्यूब। ये सब छोटी छोटी चीज हम इसलिए फोकस कर रहे हैं, आप एग्जाम में गलती ना कर दो, नहीं तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, डेरिवेशन आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे और परेशान रहोगे कि कहां गलती कर दिया, कहां गलती कर दिया। इसलिए सुनिए ध्यान से, घनत्व पृथ्वी का किसके बराबर हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान बटे में पृथ्वी का आयतन, इसलिए त्रिज्या हमने पृथ्वी की रखी है। उसके बाद हम रखते हैं छोटे वाला गोले का आयतन, जिसके कारण बल लग रहा है भाई, वही तो बल लगा रहा है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो उसका आयतन कैसे आएगा, 4/3 पाई उसकी त्रिज्या का क्यूब ये। ठीक है, देखिए यहां से चीजें कटेंगी, ये कट गया आपका, क्लियर। क्या बचा आपका रिजल्ट क्या आया, m अपॉन में r का क्यूब, और यहां पे स्मॉल r का क्यूब आया। ये रिजल्ट याद रखिए भाई, इसको कॉपी में लिख लीजिए कि हमारा मास जो है m डैश वो ये निकल कर आया। ये है सबसे पहला काम आपको करना था। उसके बाद हम ये चलो इरेज करेंगे और पूरा डेरिवेशन एक बोर्ड पे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक बोर्ड पे बाकी का सारा डेरिवेशन निपटा दें। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए प्लीज। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है ना आपको, ये डेरिवेशन एकदम आपको सिंपलीफाई वे में हम बता रहे हैं। आप बुक्स में देखो या कहीं और भी देखोगे, कॉम्प्लेक्स एकदम बना रखे लोग। सबसे पहले आपको क्या कर लेना था, एम डैश निकाल लेना था। उसके बाद जो स्टेप्स हमने ऊंचाई वाले के लिए बताया था वही स्टेप लगाना है स्टूडेंट्स, जो हमने पहले वीडियो में बताया था। जब हम ऊंचाई के लिए निकाल रहे थे जी का मान, वही स्टेप लगाना है। मान लो स्टेप नंबर 1 क्या था, सबसे पहले हम निकालते हैं जब पिंड हमारा या वस्तु, शुरुआत हमने वस्तु से की थी तो वस्तु लिखते हैं। जब वस्तु कहां पर है, धरती पर है, धरती पर हो, जब हमारा वस्तु धरती पर हो, तब जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू कितना होता है, जी एम बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम बटे में आर स्क्वायर। क्लियर, ये होता है। स्टेप नंबर 2, जब हमारा वस्तु कहां हो, डी गहराई में हो, तो स्टूडेंट्स तब क्या होगा, इस जी का वैल्यू भाई उसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स जी डैश, उसको नाम दे देते हैं, अलग सा कोई नाम दे दो क्योंकि वो अलग होगा, तो अलग सा नाम आप दे दीजिए, जो भी आप नाम देना चाहते हो, जी ए, जी बी, जी सी, जी एक्स,
ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए आप सभी, कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला। हम जी डी देते रहे, नाम जी डी देते रहे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर चलो जी एक्स देते हैं। अरे मेरा नाम क्या है, अभिषेक, तो हम जी ए नाम देते हैं। हाँ, तो ये किसके बराबर जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए ये वैल्यू आप साइड में हम निकालते हैं, फिर यहां पर लिख देंगे। क्लियर? साइड में ये कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? ऐसे तो नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। ये वैल्यू हो जाएगा जी एम डैश, क्योंकि जब यहां पर आ गए तो मास केवल यही है जो खींच रहा है। फोकस किया ना? जी एम डैश बटे में दूरी, भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी? आर, तो आर का स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए उसके बाद देखिए सारे वैल्यूज यहां पर रख दीजिए भाई। जी एम डैश का वैल्यू क्या निकाला था हमने? अभी लिखा हुआ कॉपी में देखिए, एम डैश की वैल्यू क्या आई थी भाई? हम भूल गए, बताओ आप सभी। सही कहा, आप सही बोल रहे हो। जी एम क्या आया था स्टूडेंट्स? एम डैश की वैल्यू एम आर क्यूब बटे में कैपिटल आर का क्यूब था, ठीक है? और ये आर स्क्वायर ये उतार दिया हमने। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, काटा कुटी करते हैं, जो स्किल है हमारी। देखो आर स्क्वायर से ये 3 में से 2 आर कट गया हमारा। क्लियर? आर क्यूब है तो आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो केवल आर बचेगा, एंड फिर बाकी कुछ कटेगा नहीं। तो स्टूडेंट्स ये क्या आया हमारा? ये आया इक्वल टू जी एम आर बटे में आर का क्यूब, ठीक है? इसको मान लीजिए सबमिट कर दिए, इसको मान लीजिए सबमिट कर दो भाई, ठीक है? उसको आपको नहीं लिखना है, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लिखना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है? वो कैलकुलेशन था। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट स्टेप करेंगे, यानी कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाई डिवाइड करने पर। यही हमारा था, आपको ये सब पहले से ही सिखा रखा है, ठीक है? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। समीकरण 2 क्या है आपका? समीकरण 2 है ये जी ए बराबर में जी एम आर बटे में कैपिटल आर का क्यूब, और इसको डिवाइड करना है समीकरण 1 से, जो कि ये है स्टूडेंट्स, ठीक है? डिवाइड मतलब कि बटे में, तो सब कुछ बटे में लिख दीजिए। जी को इसके नीचे लिख दीजिए, ये वाला जो मामला है वो इसके नीचे आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसके नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। क्लियर? हम क्या करें, ऐसे लिखते हैं जी एम बटे में आर का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स? समझे आप सभी? उसके बाद देखिए ये बटे में है, गुणे में लिखेंगे तो ये चीज उल्टा हो जाएगा। ये बटे में लिखा हुआ है ये चीज, अगर गुणे में लिखना है तो उल्टा कर दो इसको। वही जी एम आर बटे में आर का क्यूब, बटे को गुणे में लिखने के लिए इस टर्म को उल्टा कर दीजिए, आर स्क्वायर बटे में जीएम। देखेंगे आप सभी जीएम कट गया आप सभी का। देखो आर स्क्वायर और यहाँ आर क्यूब, तो एक ही आर बचेगा काटने के बाद। हाँ, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया उस पर बात करते हैं। रिजल्ट क्या आया भाई? ये कैलकुलेशन था तो इसको इरेज करते हैं। रिजल्ट आया क्या हमारा स्टूडेंट्स? रिजल्ट आया काटने के बाद स्मॉल आर बटे में ये आर, काटने के बाद ये आया स्टूडेंट्स, ठीक है? और ये आर का वैल्यू यहां पर रख दीजिए। आर का वैल्यू क्या है अब? ये है आर माइनस का भाई डी। ये क्या हो गया? ये कैपिटल आर तो पूरी हाइट थी, कैपिटल आर पूरे अर्थ का त्रिज्या था, हमें ये आर चाहिए इतनी त्रिज्या, तो ये कैसे मिलेगा? आर में से ये डी घटा देंगे, आर में से ये डी घटा देंगे, ठीक है? चलो, तो हम जानते हैं कि आर बराबर होता है आर कैपिटल आर माइनस का डी, तो वो चीज हम यहां पर पुट करेंगे, ठीक है? पुट करते हैं कैपिटल आर माइनस का डी बटे में ये आर। हाँ, उसके बाद अगला स्टेप हमारा रहेगा आर को आर से डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो आर से इसको डिवाइड करो, आर से इसको डिवाइड करो, क्या बचेगा? 1 आर बटे आर 1 हो जाएगा, फिर माइनस का डी बटे आर, ये आया आपका। क्लियर? यही है आपका स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू जो हमें निकालना था, ठीक है? तो स्टूडेंट्स डी गहराई में जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा जी ए, उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? जी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे
ठीक है। और ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर, यही हमारा फाइनल व्यंजक होगा। स्टूडेंट्स हो गया डेरिवेशन खत्म। और माइनस का साइन देख के साफ क्लियर हो रहा है कि गहराई में भी जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटने वाला है। क्लियर? आपने क्या सोचा था दोस्तों, थिंक क्या किया था बढ़ना की घटना, वो आप कमेंट में बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि मैच हुआ कि नहीं। क्लियर? चलो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार समरी देना जरूरी है। दे दे समरी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने एक वस्तु को रखा धरती पर, तब गुरुत्वीय त्वरण आपका इतना लग रहा था। अब इस वस्तु को हम जब नीचे लेके आए डी गहराई में, तब कितना त्वरण है, वो ये है। क्लियर? इसको 1 मारा, इसको 2 मारा, ठीक है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड किया, फाइनल रिजल्ट वो आ गया। क्लियर? लेकिन तब जब हमने ये स्मॉल आर की वैल्यू रखी, स्मॉल आर यहां से इसकी त्रिज्या भाई कैपिटल आर माइनस का डी रखा, तब वो आया। वही है आपका व्यंजक गुरुत्वीय त्वरण डी गहराई में जाने पर। तो कैसी रही हमारी आज की वीडियो? ये वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप लिखते हुए देखोगे वीडियो को, ठीक है। आपने समझ लिया, समझ गए होंगे आप सभी, लेकिन अगर आप लिखते हुए देखेंगे तो ये फिट हो गया होगा आपका माइंड में पूरा प्रोसेस। सबसे पहले हमने ये इस छोटा सा जो द्रव्यमान है एम डैश, वो निकालने वाला प्रोसेस सारा कुछ दिमाग में फिट हो गया होगा अगर आप लिखते हुए वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। इसलिए प्लीज आप कोई भी वीडियो हमारी देखे, फिजिक्स का मेनली, आप कॉपी पेन के साथ ही देखिए भाई। ये आपका हिंदी इंग्लिश नहीं है कि आप कहानी की तरह समझ जाओगे। समरी है इंग्लिश का चैप्टर का, समरी देख लेते हैं, एनिमेशन देख लेते हैं। हिंदी का कहानी है, बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं, कॉपी पेन जरूरत लेना। आप कॉपी पेन के साथ ही वीडियो देखिए कोई भी हमारी, ठीक है। चलो, और केमिस्ट्री में भी कॉपी पेन की जरूरत होती है, तो इन 2 सब्जेक्ट में कॉपी पेन हाथ में रहे तभी चीजें सीधे माइंड में फिट होती है, लिखते हुए अगर आप देखो तो। चलो, तो आज की ये वीडियो यही पर एंड करते हैं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।